सभी को जय भीम। नहीं हो क्या जी? संगम, सुशांत। ये संगम। तो अभी स्टार्ट करेंगे प्रार्थना कर इस सभा को परमेश्वर ने हमें एक बार और मौका दिया परमेश्वर की आराधना स्तुति महिमा करने का, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और आप सभी को भी धन्यवाद करते हैं। मेरी आवाज नहीं आ रही है? ओके। तो आप सभी को भी धन्यवाद ज्वाइन होने के लिए समय से। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। तो स्टार्टिंग प्रेयर आप में से कोई भी कर सकता है, तो आप लोग प्रार्थना करें शुरुआत का। आइए हम करते हैं। सब लोग आंखें बंद कर लें। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा करते हैं। पिता परमेश्वर को सभी तक संभाल कर रखा, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद हो पिता, तेरे नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। हो पिता जाने जो भी हमसे गलती बताता मैं करना खुदावन इसको। हालेलुया पिता, आज की सभा के चरणों में समर्पित करते हैं खुदावन इसको। जो भी पिता वर्षिप हो पिता आपका अनुसार होने पर पिता परमेश्वर, जो भी वचन है पिता आपका अनुसार होने पर पिता परमेश्वर मर्द सहायता करना खुदावन इसको। हालेलुया। धन्यवाद हो राजा। हे पिता परमेश्वर, जो भी नहीं आए पिता उन पाने में तो सहायता कर पिता, और कंटिन्यू पिता 1 घंटा के लिए पिता हम लोग को पिता नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होने पाए इसको राजा। हम लोग संग और साथ हमें प्रभु को खुदावन इसको। धन्यवाद है पिता। मैं विश्वास करता हूँ पिता मेरी प्रार्थना सुने पिता, उत्तर दिए। कोटि कोटि धन्यवाद करता है परमेश्वर के बच्चे को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। धन्यवाद प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष करे। अभी हम लोग परमेश्वर की आराधना स्तुति महिमा करेंगे, परमेश्वर के लिए गीतों को गाएंगे, उसकी आराधना करेंगे। तो कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए? ओके, आप सभी लोग तैयार हैं। तो हम लोग सबसे पहला गीत गाएंगे, नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता हुआ। ये गीत सभी को आता है, सब लोग। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ।
नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, यह विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। यह विश्वास है मेरा, फिर हम संग संग रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। फिर हम संग संग रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया। इस गीत से परमेश्वर की आराधना, स्तुति में और प्रशंसा बड़ाई होने पाए। तो हम लोग एक और सॉन्ग गाएंगे, परमेश्वर की आराधना स्तुति में करेंगे। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के आने से हालात बदल जाते हैं? ओके, हम लोग ये सॉन्ग को गाएंगे। ये बहुत सुंदर अच्छा गीत है, तो सब लोग साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे इस गीत के द्वारा। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। कोड़ों से छली हुआ, जख्मों से चूरे हुआ, कोड़ों से छली हुआ, जख्मों से चूरे हुआ। सूली की राहों पर गम से ना ढला हुआ, सूली की राहों पर गम से ना ढला हुआ, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से,
तेरे छूने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। कायर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, आयर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया, सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया, सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया। खून की धारा से शवों को साफ किया, खून की धारा से सबों को साफ किया। बीमारी शिफा पाते हैं, बीमारी शिफा पाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर यीशु, हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे आने से पिता परमेश्वर हालात बदल जाते हैं यीशु। हालेलुया। एक गीत हम भी गाना चाहते हैं। ओके आंटी, आप एक गीत गा सकते हैं। ठीक है, सभी को जय मसीह की। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है,
राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए को विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन का है आवाज, बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन का है आवाज, जब तक सांस रहे करेंगे ना हमें विश्राम। जब तक सांस रहे करेंगे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। दुश्मन को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होके आनंद जीवन दिया। दुश्मन को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर आनंद जीवन दिया। विधियों का वो लेख वो विरोध में था मिटा डाला, विधियों का वो लेख विरोध में था मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। धन्यवाद आंटी, परमेश्वर का गीत गाने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष करे। तो अभी हम लोग मैसेज की ओर जाएंगे। हमारे बीच में पास्टर ज्ञानंद है, जो हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को ला रहे हैं। तो सब लोग ताली बजाकर वेलकम करेंगे उनका, और आगे का समय हम उनको देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संगम, परमेश्वर आशीष करे बहुत सुंदर आराधना के लिए। और सभी को एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। फिर से ये मौका मिला कि परमेश्वर के वचन के साथ आप लोगों से फिर से बातचीत कर सके, और इस अवसर के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को, जो हमें फिर से ये जीवन में दिया है। हालेलुया। आज हम लोग देखेंगे वचन से प्रभु यीशु मसीह के दर्शन के विषय में। आज हम लोग जानेंगे प्रभु यीशु मसीह का दर्शन क्या है। हालेलुया। हम लोग एक वचन को हम लोग निकालेंगे, मत्ती रची सुसमाचार उसका 17 अध्याय। मत्ती रची सुसमाचार उसका 17 अध्याय यदि हम लोग वहां पढ़ते हैं तो हम लोग वहां देखते हैं, और यदि हम 1 से लेकर के और पूरा 13 वचन तक हम यदि पढ़ते हैं तो वहां पे हम यीशु मसीह का रूपांतरण को देखते हैं। यीशु मसीह का वहां पे रूपांतरण को देखते हैं, और यीशु मसीह वहां पे एक रूपांतरण होता है, और साथ साथ वहां एलिया और मूसा भी क्या करता है, वहां दर्शन देता है। हालेलुया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर जाते हैं, तो जब वो प्रार्थना करते रहते हैं तो वहां एलिया और मूसा भी वहां क्या होता है,
दर्शन देता है। और ये चीज को पतरस यूहन्ना जो था, पतरस था, उसने क्या किया, उसने साक्षात देखता है कि प्रभु यीशु मसीह तो अकेला गए थे प्रार्थना करने के लिए, लेकिन वहां पे एलिया को वो देखता है और या मूसा को भी देखता है। और पतरस वहां प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि प्रभु क्यों ना ऐसा क्यों ना हो कि हम यहीं पे 3 मंडप बनाए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए और एक आपके लिए, और यहीं पे हम लोग रहे। हालेलुया। और वहां पे हम लोग जानते हैं इस चीज को कि प्रभु यीशु मसीह का वहां पे क्या होता है, रूपांतरण होता है। हालेलुया। और हम लोग ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कुछ हम लोग इस वचन को टच करेंगे। और मत्ती रचित सुसमाचार 17 का यदि हम लोग 1 से पढ़ते हैं तो लिखा हुआ, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजाला हो गया। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, प्रभु हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इच्छा हो तो यहाँ 3 मंडप बनाऊं, और एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि देखो, एक उजाले बादल ने उन्हें छा लिया, और देखो उस बादल में से जो शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। हालेलुया। और चेले ये सुनकर मुंह के बल क्या हो गए, गिर गए और अत्यंत डर गए। हालेलुया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का यहाँ पे एलिया और मूसा के वहां पे एक उपस्थिति होती है। वहां पे दिव्य दर्शन को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। दिव्य दर्शन को हम लोग क्या करते हैं, वहां पे देखते हैं। और जब वहां पे एलिया प्रकट होता है, मूसा प्रकट होता है, तो लिखा हुआ है कि उसका जब जो तेज था, इतना तेज था, रोशनी था, चमक था, यीशु मसीह का पूरा रूपांतरण हो जाता है। क्या हो जाता है, पूरा शरीर उसका रूपांतरण होता है, शरीर पूरा चमकने लगता है, वो पूरा एक ट्यूबलाइट के तरह एकदम रोशनी देने लगता है। हालेलुया। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी यदि प्रभु यीशु मसीह का या परमेश्वर का दिव्य दर्शन होगा, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में वास होगा, तो जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह चमकने लगा था, बहुत उपस्थिति में था, वो उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी प्रभु का तेज चमकेगा। हालेलुया। परमेश्वर का आशीष आएगा, हमको शक्ति मिलेगा, सामर्थ्य मिलेगा, बुद्धि और ज्ञान मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर में, बुद्धि में, ज्ञान में, डील डौल में हम क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे। तो हालेलुया। इसीलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। और वहां पे हम लोग देखते हैं कि पतरस कह रहा था कि क्यों न प्रभु यहीं पे 3 मंडप बना करके हम लोग यहीं पे रहे, और यहाँ अच्छा है, यहाँ का वातावरण अच्छा है, यहाँ शांति है। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए आए थे, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आए थे। और परमेश्वर का यह इच्छा यह था कि मेरा एक भी बेटा और बेटी नाश न हो, और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमारे पापों के लिए वो बलि होने के लिए आए थे। अभी बहुत सारा वो परमेश्वर का जो आज्ञा था, कार्य था, उसे पूरा करना था। यीशु मसीह संसार का राजा बनने के लिए नहीं आए थे, यहाँ राज करने के लिए नहीं आए थे। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की महिमा हो, कहने का मतलब है कि यीशु मसीह की उपस्थिति में हम रहेंगे तो हमारा भी जीवन रूपांतरण हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, यीशु के चरित्र और उनके स्वभाव के विषय में हम लोग देखते हैं, यीशु का चरित्र कैसा है। वहाँ यीशु को हम दर्शन, रूपांतरण के विषय में हम क्या करते हैं कि यीशु मसीह मतलब मूसा और एलिया वहाँ बात करता है, और जब वो पतरस बोलता है कि प्रभु क्यों न 3 मंडप बनाए और यही रहे, तो आकाशवाणी होती है। क्या होती है, स्वर्ग से आकाशवाणी होती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुन लो, इसकी बात को तुम क्या करो, मान लो। हालेलुया। तो उसी प्रकार से हमें भी परमेश्वर की आज्ञा को क्या करना है, मानना चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति में हमें बना रहना चाहिए। परमेश्वर का जो दिव्य दर्शन होता है उसमें हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। हालेलुया। और एक वचन और हम लोग निकालेंगे, प्रेरितों का काम निकालेंगे। प्रेरितों का काम में हम लोग देखते हैं 9 अध्याय में, वहां साउल का हृदय परिवर्तन, प्रेरितों का काम।
प्रेरितों के काम में हम लोग देखते हैं साउल का हृदय परिवर्तन के विषय में देखते हैं। साउल के बारे में हम लोग जानते हैं कि साउल क्या करता था, कलीसियाओं को उजाड़ता था, मसीहियों को क्या करता था, वो सताता था। और वो अपने राजा से वो लिखित परवान ले चुका था कि मैं किसी मसीह को सताऊंगा, चर्च को उखाड़ूंगा, उसके बदले में मुझे कोई सजा न दी जाएगी। मसीहियों को मैं सताऊंगा तो उसके बदले में मुझे कुछ सजा न दी जाएगी। हालेलुया। तो यहाँ पे हम लोग यदि देखते हैं पूरा साउल का हृदय परिवर्तन, प्रेरितों के काम 9 अध्याय, यदि किन्हीं का मिला होगा तो साथ इसका पढ़ लेंगे। और 9 का यदि हम लोग पूरा यहाँ तक 13 तक पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने के धुन में था, महायाजक के पास और उससे दमिश्क की आराधनालयों नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में लाए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर गया और यह शब्द सुना कि हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। वो अधिकार लेकर करके यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने घात करने के धुन में था और दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर जो अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी थी, क्या पुरुष क्या स्त्री, सबको सताने के लिए, सबको क्या करने के लिए, सताने के लिए, मारने के लिए, पीटने के लिए और बंदी बना करके बंदी गृह में ला करके डालने के लिए। और वो जब घोड़े पे सवार होकर के जा ही रहा था तो दमिश्क के मार्ग में प्रभु यीशु मसीह का दर्शन होता है। प्रभु यीशु मसीह से उसका सामना होता है। बहुत तेज रोशनी चमकती है, बहुत तेज निकलती है और उसमें से जब तेज निकलती है, बहुत तेज रोशनी होता है तो अब जो साउल था उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती है, रखता है और झटाक से वो घोड़े पर से नीचे गिर जाता है। और जब वो नीचे गिरता है तो उसकी आंखें चली जाती है। उसकी आंखें क्या हो जाती है, चली जाती है, वो अंधा हो जाता है, वो अंधा हो जाता है। अब तक यहाँ साउल जब तक घोड़े पर था वो क्या था, उसके अंदर अहम था, अहंकार था। जैसे ही घोड़े पर से प्रभु यीशु मसीह ने उसको पटका, जैसे ही वो आंखें उसकी बंद हुई, अंधा हो गया और जैसे ही वो गिरा उसके कुछ दिखाई नहीं देने लगा और सिर्फ आवाज आया, आवाज ये आया, हे साउल तुम मुझे क्यों सताते हो। साउल कहा कि हम किसको सताते हैं, तो हम साउल बोला कि मैं तो आपको नहीं सताता हूँ। कहने का मतलब कि यीशु मसीह बोले कि तुम मेरे लोगों को सताते हो, मेरे विश्वासियों को सताते हो, मेरे मसीह भाई बहनों को सताते हो, यानी तुम मुझे सताते हो, यानी तुम मुझे सताते हो। यहाँ पे देखते हैं और आगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है 5 वचन से, उसने पूछा हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, जिसे तू क्या करता है, सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। अब देख लीजिए यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझे क्या कहा जाएगा, कहा जाएगा। अब यीशु मसीह के आज्ञा के अनुसार अब वहां से उसको चलना शुरू हो गया। अब यीशु की आज्ञा के अनुसार चलना है उसको। पहले यीशु का विरोध करता था, अब वो अधीन हो गया। हालेलुया। उसकी आंखें चली गई, उसकी क्या हो गई, आंखें उसकी चली गई। और 7 वचन में हम लोग देखते हैं कि जो मनुष्य उसके साथ वे चुपचाप रह गए क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। तब साउल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया और वे उसका अर्थ हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। हालेलुया। जो साउल के साथ में था ये सारी जो घटनाएं घटी, तो आवाज तो आ रही थी लेकिन वो लोग किसी को देख नहीं रहे थे। जो साउल के साथ था वो लोग किसी को क्या कर रहा था, देख नहीं रहा था। हालेलुया। कोई किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। वो सब लोग भी आश्चर्यचकित था, ये कौन है। हालेलुया। और उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं तो 8 वचन में लिखा है, तब साउल भूमि पर से उठा परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया और वे उसके साथ पकड़ के दमिश्क ले गए। और यहाँ पे देखते हैं कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके साथ जो साउल के साथ उसके साथ जो सहयोगी लोग थे और सैनिक लोग थे
वो सब साउल को हाथ पकड़ करके दमिश्क मार्ग में क्या किया, वो लोग ले जाता है और वहां 3 दिन तक वो देख न सका और न कुछ खाया और न कुछ पीता है। हालेलुया। तभी उसको दमिश्क में जो हनन्याह का नाम का एक व्यक्ति होता है, हालेलुया, एक व्यक्ति होता है, वो प्रभु को दर्शन पाता है। प्रभु यीशु मसीह उसे दर्शन देते हैं, प्रभु यीशु मसीह का दर्शन देते हैं। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है 10 में कि दमिश्क में हनन्याह नाम एक चेला था, उससे प्रभु ने दर्शन कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु कह। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में साउल नाम का एक तरसुस वासी के पूछ ले, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। ये बातें हनन्याह से प्रभु यीशु मसीह दर्शन में बोलता है। क्या बोलता है? दर्शन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं दर्शन में क्या करता है यीशु मसीह, यहाँ पे हनन्याह को बोलता है कि यहाँ से उठ करके और सीधी जो उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, यहूदा के घर में साउल नाम का एक व्यक्ति जो तरसुस वासी है, उसको पूछ ले, क्योंकि देख वह तुम्हारे लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। अब तक देख लीजिए, अब तक जो साउल था वो सताने वाला था। जैसे ही यीशु मसीह से सामना हुआ, उसका सारा अहंकार, सारा घमंड, वो सब क्या हो गया? जीरो हो गया। अपने आप वो कुछ नहीं रहा, अधीन हो गया। वो मतलब अब कुछ एकदम अपने आप को अधीन हो गया, अब असहाय हो गया, कमजोर हो गया, अंधा हो गया। और वो प्रभु के आज्ञा के अनुसार वो गया, और कि प्रभु यीशु मसीह बोला है कि जो करना है तुमको बताया जाएगा, उसी के विषय में वो प्रार्थना कर रहा था। क्या करने लगा? वो प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। तो हम लोग के जीवन में भी जब कभी मतलब कुछ प्रभु का मार्गदर्शन हो या कुछ अगुवाई हो, तो हमें भी क्या करना चाहिए? सारा दिमाग को, अपना बुद्धि और ज्ञान को छोड़ करके प्रभु की आज्ञा के अनुसार, उसके दर्शन के अनुसार हमें प्रार्थना करना चाहिए। हमें भी क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। और उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, और उसने हनन्याह नाम एक पुरुष को भीतर आते और उन्हें हाथ रखते देखा, ताकि फिर से वो दृष्टि पाए। यह प्रार्थना कर रहा था साउल, और दर्शन में क्या देख रहा है कि हनन्याह नाम का एक व्यक्ति आ रहा है और मुझ पर हाथ रख के मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। मेरे लिए क्या कर रहा है? वो प्रार्थना कर रहा है, ताकि मैं फिर से देखने लगूं, ताकि मैं क्या करूं? फिर से देखने लगूं। हनन्याह ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि ये साउल नाम का जो व्यक्ति है बड़ा ही अत्याचारी है, मसीहियों को सताता है, पकड़ करके बंदी गृह में डालता है, ये राजा से अधिकार ले लिया है, इसके विषय में मैं जानता हूँ। वो परमेश्वर से कह रहा है, क्या प्रभु ऐसे के लोगों के पास मुझे भेज रहे हो? क्या मुझे भी मरवाओगे? वो उसे मैं जानता हूँ, बड़ा दुष्ट है, दुराचारी है, अत्याचारी है, मसीहियों को सताने वाला है, वो राजा से अधिकार ले लिया है। और ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्ति को तुम मुझे कह रहे हो प्रभु की जाकर उसके लिए तुम हाथ रख के सर पे उसके लिए प्रार्थना करो, क्या वो मुझे छोड़ेगा? हालेलुया। आगे सुनिए, आगे प्रभु यीशु मसीह कहता है 14 में, और यहाँ भी इसको महायाजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरे नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम चले जाओ। तुम क्या करो? तुम चले जाओ। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? आज्ञा देता है, जाने के लिए आज्ञा देता है। जैसा मैं कह रहा हूं तुम जाओ। आज बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हैं। परमेश्वर का जो आज्ञा है वो करने का, या सुसमाचार सुनाने का, या कहीं जाने का, कहीं दूसरे जगह जाकर के सुसमाचार प्रचार करने का, दूसरे क्षेत्र में जाकर के सेविकाई करने का, तो अपने मन से बहुत सारे लोग हैं जो अपने मन से चलते हैं। लेकिन यदि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चलें, प्रभु की अगुवाई के अनुसार चले, तो सारा रास्ता मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर है, हर कमी घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो प्रभु यीशु मसीह बोला है कि पहले तुम धर्म की, राज की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं? कभी कभी अपने मन के मुताबिक हम चलते हैं, परमेश्वर को हम लोग नहीं सुनते। लेकिन हमें क्या करना है? परमेश्वर को सुनना है, परमेश्वर को
सुनना है। हालेलुया। और यदि वो परमेश्वर की वो नहीं सुनता, साउल नहीं सुनता, हनन्याह नहीं सुनता, तो आगे जो हम लोग देखेंगे और आगे हम लोग पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि 15 में कि परंतु हमने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इसराइलियों के सामने मेरा नाम को प्रकट करने के लिए मेरे लिए चुना हुआ पात्र है। मैंने, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैंने साउल को चुन लिया है। किस लिए? सारे इसराइलियों के लिए, अन्य जातियों के लिए और राजाओं के लिए मेरा नाम क्या करेगा? वो प्रकट करेगा, वो प्रकट करेगा। अब मैं इसे चुन लिया हूँ, मेरा चुना हुआ पात्र हो गया है। पहले वो सताने वाला था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या किया? उसको चुन लिया है। मेरे बहनों और भाइयों, प्रभु यीशु मसीह आपको और हमें भी अपने मकसद के लिए हमें चुना है। परमेश्वर जब हमें चुना है तो परमेश्वर का हमसे भी कुछ इच्छाएं हैं। हालेलुया। हमसे परमेश्वर का इच्छा है और वो परमेश्वर का इच्छा को हमें प्रार्थना के माध्यम से सुनना है। ये परमेश्वर, मेरे जीवन से आपका क्या मकसद है, आपकी क्या इच्छा है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो कभी कभी प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, और जो कुछ हमारे जीवन में कमी घटी होता है वो सिर्फ मांगते हैं मांगते हैं मांगते हैं मांगते ही हैं, और सारा चीज हम क्या कहते हैं? प्रभु को सुनाते हैं सुनाते हैं सुनाते ही हैं। लेकिन क्या हम प्रभु की सुनते हैं? ये बहुत बड़ी बात है। हमें प्रार्थना में कभी कभी परमेश्वर की हमें भी क्या करना है? सुनना है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से क्या है, परमेश्वर का हमें जीवित रखने का मकसद क्या है, उसको क्या करना है? हमें जांचने की जरूरत है। हालेलुया। और ये आगे बढ़ते हैं, 16-17 में पढ़ते हैं तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उसके घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई साउल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिसने से तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हनन्याह जाता है, सीधी गली में जाता है जहां वो साउल 3 दिन से ठहरा हुआ था। 3 दिन से वहां रुका हुआ था। न खाना खा रहा था, न भूख न प्यास, उसे कुछ नहीं लग रहा थी। खाना पीना सब छोड़ दिया था, सब कुछ त्याग दिया था। 3 दिन से बिना खाए पिए वो रह रहा था। हालेलुया। कुछ खाया पिया वहां पे वो नहीं था। और जाता हनन्याह और कहता, हे भाई साउल, जिससे प्रभु यीशु मसीह तुमको रास्ता में दर्शन दिए। क्या किए? प्रभु यीशु मसीह जो दर्शन दिए, वही प्रभु यीशु मसीह ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं, ताकि तुम देखने लगो। ताकि तुम क्या करने लगो? देखने लगो और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। पवित्र आत्मा से तुम परिपूर्ण हो जाओ। एक याजक, एक पास्टर, जब जिसके पास साथ प्रभु यीशु मसीह रहता है, परमेश्वर का साथ होता है, वो किसी व्यक्ति पर वो प्रार्थना करता है, हाथ रख करके प्रार्थना करता है, तो उसकी प्रार्थना सुनी जाती है। हालेलुया। उसकी प्रार्थना सुनी जाती है। एक याजक या पूर्णिया जो होता है, वो व्यक्ति होता है, वो किसी लीडर के लिए, किसी चेले के लिए, किसी के लिए भी प्रार्थना करता है, या कोई विश्वासी के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करता है। उसकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है, उसके माध्यम से उसको क्या होती है? यहाँ पे देखते हैं कि चंगाई मिलता है। हालेलुया। और 18 में देखते हैं अंत में कि और तुरंत उसकी आंखों से छीलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया और फिर भोजन करके बल पाया। जैसे ही हनन्याह देखते हैं कि हनन्याह ने उसके सर पे हाथ रख कर करके उसके लिए प्रार्थना करता है, उसकी आंखें से छीलके जैसा निकल जाता है, गिरता है, और उसके बाद क्या होता है? वो देखने लगता है। वो देखने लगता है। क्या करता है? वो देखने लगता है और उठकर फिर क्या करता है? बपतिस्मा लेता है। तुरंत जाकर के बपतिस्मा लेता है। हालेलुया। और वो फिर भोजन करता है, शारीरिक भोजन करके शरीर में क्या करता है? वो बल प्राप्त करता है। वो सिर्फ शारीरिक भोजन ही नहीं, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया था। शारीर से और पवित्र आत्मा से, वो तीनों से क्या हो गया था? वो परिपूर्ण हो गया था। हालेलुया। बपतिस्मा ले लिया और उसके बाद वो पवित्र आत्मा से भर गया और उसके बाद वो शारीरिक भोजन किया। हालेलुया। और यहाँ पे इस वचन में हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या आज देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक है, यीशु मसीह का दर्शन। यीशु मसीह का दर्शन क्या है? यीशु मसीह का विजन क्या है? यीशु मसीह क्या दर्शन है हमारे जीवन से? क्या दर्शन? यीशु मसीह यदि वो साउल को चुन लिया तो उससे यीशु मसीह का क्या दर्शन था? क्या मकसद था? यीशु मसीह का मकसद यही था,
मकसद यही था। और जिस प्रकार से हनन्याह कह रहा था कि साउल को मैं जानता हूँ, कलीसियाओं को उजाड़ता है, मसीहियों को सताता है, और आप मुझे उसके पास भेज रहे हैं, तो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो मेरा चुना हुआ पात्र है, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं उसे जैसा कहूंगा वैसा वो करेगा। और मेरे लिए अब तुम देखना कि वो कैसे कैसे वो क्या करेगा, दुख उठाएगा। और मेरा चुना हुआ पात्र है। क्या चुना हुआ पात्र है? प्रभु यीशु मसीह ने उसको चुन लिया था कि जा करके अन्य जातियों में उस सुसमाचार सुनाएगा। अन्य जातियों में क्या करेगा? सुसमाचार सुनाएगा। हालेलुया। इस्राएलियों को जा करके वो सुसमाचार सुनाएगा। हालेलुया। अन्य जातियों में जा करके और इस्राएलियों को लोगों को भी और अन्य जाति के लोगों को भी, राजाओं को भी क्या करेगा? सुसमाचार सुनाएगा। हालेलुया। तो देख लीजिए, वो जो साउल था वो एक राजघराने का मतलब सेनापति था, और उसकी माने अच्छी पैंट थी, वो अच्छा नौजवान था, पढ़ा लिखा था, अच्छे घर का था, वो ज्ञानी था, बुद्धिमान था। उसके बहुत सारे लोग राजाओं से और अधिकारियों से उसको जान पहचान थी, और इसीलिए परमेश्वर ने सुना कि ये बहुत परिपूर्ण है, और ये जा करके जहाँ इसका जान पहचान है अन्य जातियों में और इसके लोगों में, इसके माध्यम से हमारा सुसमाचार पहुंचेगा। प्रभु यीशु मसीह ने उसको चुन लिया कि इस जा करके अन्य जातियों में क्या करेगा? सुसमाचार सुनाएगा। तो कहने का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह का दर्शन हमारे हमसे भी विजन है, हमसे भी प्रभु यीशु मसीह का ये मकसद है जीवित रखने का। प्रभु यीशु मसीह का हमसे जीवित रखने का इच्छा यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह को, दर्शन को, विजन को हम क्या करें? उसकी आज्ञाओं को पूरा करें, जो मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ, सभी जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और चेला बनाओ, और जो विश्वास करे उसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा है। आज्ञा को पूरा करने के लिए प्रभु ने हमें जीवित रखा है। प्रभु यीशु मसीह मतलब हम जीवित हैं तो एक मकसद से प्रभु यीशु मसीह ने हमको जीवित रखा है। ये प्रभु यीशु मसीह का क्या है? ये दर्शन है कि हमारे बेटा और बेटी जिसको हमने चुन लिया है, वो जा करके मेरा सुसमाचार अन्य जातियों में भी सुसमाचार को फैलाए, वो अन्य समूह में भी जा करके सुसमाचार सुनाए, अन्य क्षेत्रों में भी जा करके सुसमाचार सुनाए, जंगलों में जाकर, पहाड़ों में जा करके, गांव गुरुगों में जा करके, शहरी क्षेत्रों में जा करके मेरा सुसमाचार को क्या करे? वो सुनाए है। हालेलुया। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर के पुत्र के रूप में उनके अधिकार को उजागर करता है। प्रेरितों काम में देखते हैं, अधिकार को क्या करता है? उजागर करता है। परमेश्वर का अधिकार है, वो किसी को भी चुन के, वो बुरे पर से उठा करके किसी को भी वो ज्ञानवान बना सकता है। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को क्या करे? वो लज्जित करे। हालेलुया। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं? पौलुस और यूहन्ना जो यीशु का दर्शन देखे और उनका जीवन भी क्या हो गया? बदल गया, और वे आरंभिक चर्च प्रभावशाली प्रचारक और अगुवे बन गए। आरंभिक चर्च शुरुआती कलीसिया का वो प्रचारक बन गया। शुरुआती कलीसिया का क्या बन गया? वो प्रचारक बन गया। साउल क्या हो गया? साउल बदल गया और पौलुस बन गया। और पौलुस बन करके अपने आप में सीमित नहीं रहा। पौलुस वहां निकल करके रोम में गया, रोम साम्राज्य में गया, रोमी लोगों को सुसमाचार सुनाया, और बहुत सारे जगह पे जा करके अन्य जाति के बीच में दूसरे देशों में जा करके प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को सुनाया। परमेश्वर का प्रेम को लोगों को क्या किया? बताया। और बहुत सारे जगह पे जा करके वहां चेला तैयार किया, वहां अगुवा तैयार किया, और वहां कलीसिया स्थापित किया। और वहां कलीसिया स्थापित करके चेला लीडर को खड़ा कर करके, और फिर दूसरे जगह पे पौलुस निकल जाता था, और बीच बीच में वो लोगों को संपर्क करता था, चिट्ठियों के माध्यम से भी क्या करता था? संपर्क करता था कि परमेश्वर का आगे क्या योजना है, उसको हम कैसे पूरे कर सकते हैं, मसीह को प्रेम में हम कैसे बने रह सकते हैं, एक दूसरे से हम कैसे प्रेम में बने रह सकते हैं, और मसीह के प्रेम में हम कैसे बने रह सकते हैं, और मसीह का जो कार्य है, परमेश्वर का कार्य को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पे और उसके बाद हम लोग प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, 1:17 निकाल लेंगे। प्रकाशित वाक्य 1:17 अध्याय, वहां पे हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को दर्शन देते हैं। क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को वहां पे कोई पढ़ देंगे, इन्हीं को यदि है
तो बाइबल है पास में तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम पढ़ दे रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं यूहन्ना की पत्री हम लोग देखते हैं, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य में हम लोग देखते हैं 1:17 में। तो वो लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा, मत डर, मैं प्रथम अंतिम और जीविता हूँ। हालेलुया। मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। प्रभु यीशु मसीह का जब दर्शन हुआ, प्रभु यीशु मसीह के जब उसका सामना हुआ तो क्या देखता है कि मैं मुर्दा सा गिर गया। मैं मुर्दा सा क्या हो गया? गिर गया। हालेलुया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं यूहन्ना का दर्शन। यूहन्ना का क्या देखते हैं? दर्शन। कि जब यूहन्ना ने मसीह का यह दर्शन देखा तब वह उसके चरणों पर गिर पड़ा। उसके चरणों पर क्या हुआ? वो गिर पड़ा। तब मसीह ने उससे कहा, मत डर। मसीह, प्रभु यीशु मसीह ने कहा उससे, मत डर। इसके बाद मसीह ने कहा कि पहला और आखिरी हूँ। मैं पहला और आखिरी हूँ, यानी मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। मैं ही अल्फा हूँ और मैं ही ओमेगा हूँ। मैं पहला भी हूँ और आखिरी तक हूँ, मतलब सनातन हूँ। सनातन का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा क्या है? वो सनातन का परमेश्वर है, वो सनातनी प्रभु है। हालेलुया। वो भी सनातन का प्रभु है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं पहला और आखिरी हूँ, यानी अल्फा और ओमेगा मैं ही हूँ। इसलिए तू मुझसे क्या कर? मत डर। हालेलुया। वही नाम है जिसे परमेश्वर ने पद 8 में हम लोग देखते हैं कि अपने आप को दिया था। और हम लोग देखते हैं मसीह ने कहा कि प्रभु और अधोलोक की कुंजियां उसके पास है। इसका मतलब यह है कि मृत्यु पर उसका पूरा पूरा अधिकार है। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां प्रभु यीशु मसीह के पास ही है। मृत्यु और जीवित होने पर उसका पूरा पूरा अधिकार है। हालेलुया। तो हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन नरक में जाएगा, इसका अधिकार, इसका चाबी प्रभु यीशु, अधिकार अधोलोक की कुंजियां, स्वर्ग और अधोलोक की कुंजियां प्रभु यीशु मसीह के पास है। अंतिम समय जब आएगा, न्याय का समय आएगा, प्रभु यीशु मसीह ही डिसाइड करेगा कि कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन अधोलोक में जाएगा, क्योंकि कुंजियां उसी के पास है। प्रभु यीशु मसीह साफ यहाँ दर्शन देता है यूहन्ना को, और यूहन्ना क्या होता है? पैरों तले गिर जाता है, मूर्छित होकर के गिर जाता है, बेसुध हो जाता है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू मत डर, मैं जो हूँ वो पहला और आखिरी हूँ। मैं क्या हूँ? पहला और आखिरी हूँ, अल्फा और ओमेगा मैं हूँ। अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। स्वर्ग और अधोलोक की कुंजियां क्या है? मेरे पास है। हालेलुया। सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। जब अंत का समय आएगा, क़यामत का समय आएगा, वो प्रभु यीशु मसीह ही सबका न्याय करेगा। न्यायकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह ही होगा और सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार सबको क्या करेगा? वो न्याय करेगा, उसका वो फल देगा। हालेलुया। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं? प्रकाशित वाक्य 1:17 में यूहन्ना का दर्शन क्या देखते हैं? यूहन्ना का दर्शन। बाइबल में स्वर्गदूतों के दर्शन क्या देखते हैं? स्वर्गदूतों के दर्शन। स्वर्गदूत आध्यात्मिक प्राणी है। यदि हम लोग स्वर्गदूत के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे स्वर्गदूत से दर्शन होता है, तो स्वर्गदूत जो दर्शन देता है, प्रकट होकर के तो देता है। तो हम लोग स्वर्गदूत के बारे में यदि हम लोग जानेंगे कि स्वर्गदूत कौन है, क्या वो परमेश्वर है? क्या वो परमेश्वर है? तो स्वर्गदूत के विषय में यदि हम लोग देखते हैं तो क्या है? आध्यात्मिक प्राणी है, जो हमें क्या करता है? परमेश्वर से क्या करता है? वो जोड़ता है। हालेलुया। और जोड़ता है, और जिन्हें परमेश्वर ने रखा है, उसे चुना है अपनी सेवा टहल करवाने के लिए, अपनी सेवा टहल करवाने के लिए। हालेलुया। वो परमेश्वर की सेवा टहल भी करता है और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बनाया है कि स्वर्गदूतों के द्वारा अपनी इच्छा को मैं क्या करूंगा? पूरी करूंगा। हालेलुया। उत्पत्ति का किताब हम लोग यदि हम लोग देखेंगे तो वहाँ 18 अध्याय में लिखा है कि वहाँ अब्राहम को 3 पुरुष दर्शन दिए थे। 3 पुरुष क्या किए थे? पुरुषों को क्या कहते थे? वो 3 पुरुषों का वहां पे दर्शन प्राप्त होता है। हालेलुया। और जिन्होंने एक को स्वर्गदूत माना जाता है। 3 पुरुषों में एक को क्या माना जाता है? स्वर्गदूत माना जाता है। उत्पत्ति 32 अध्याय में याकूब और स्वर्गदूत के बीच में हम लोग देखते हैं कि याकूब
तो दर्शन मिलता है कि एक सीढ़ी पर चढ़ते और उतरते वो क्या करता है, देखता है। याकूब को भी हम लोग देखते हैं, जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अब्राहम को 3 पुरुषों का जो दर्शन हुआ था उसमें एक स्वर्गदूत था, और स्वर्गदूत ने ही आकर के कहा था कि अगले ऋतु में तुम्हें एक बच्चा होगा। हालेलुया। अब्राहम तो निराश हो चुका था, वो तो बूढ़ा हो चुका था, वो आशा खो चुका था, और ये नहीं सोच रहा था कि कभी फिर से हम बाप बनेंगे। हालेलुया। और यदि हम लोग स्वर्ग दर्शन के विषय में हम लोग देखते हैं, स्वर्गदूतों के विषय में हम लोग देखते हैं, तो निर्गमन 3 अध्याय में भी हम लोग देख सकते हैं कि मूसा को वहां पे देखते हैं कि जलती हुई झाड़ी से स्वर्गदूत दर्शन वहां पे देता है। निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय में पढ़ेंगे तो हम लोग वहां पे मूसा और झाड़ी के बीच में देखते हैं कि वार्तालाप होती है। वहां पे क्या होता है, स्वर्गदूत मूसा को क्या करता है, दर्शन देता है। और यहोशू को पुस्तक यदि हम लोग पढ़ेंगे तो 5 अध्याय में प्रभु की वहां पे देखते हैं कि प्रभु की सेनापति का दर्शन हुआ। प्रभु को सेनापति को एक सेनापति को क्या होता है, परमेश्वर का दर्शन होता है, जिसके बारे में माना जाता है कि वो भी क्या था, वो स्वर्गदूत था। और दर्शन के विषय में यदि न्यायों के पुस्तक हम लोग पढ़ेंगे 6 अध्याय में, तो गिदोन को एक स्वर्गदूत का दर्शन हुआ है। गिदोन जो था उसको भी एक स्वर्गदूत का क्या होता है, वहां पे दर्शन होता है, उसने एक वीर योद्धा कहा था। जिसने क्या कहा था, वो वीर योद्धा कहा था। और हम लोग यदि देखते हैं मरियम को, हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय में, तो मरियम को भी स्वर्गदूत दर्शन देता है। मरियम को भी स्वर्गदूत दर्शन देता है, कहता है मरियम तेरी जय हो, तुम्हारे लिए शुभ संदेश है कि तुम गर्भवती होगी, एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल अर्थात प्रभु यीशु मसीह रखा जाएगा। हालेलुया। तो वहां पे हम लोग दर्शन को देखते हैं। और मत्ती में फिर हम दर्शन को एक बार और देखते हैं। यूसुफ को भी दर्शन मिलता है। यूसुफ को भी, वो जब सोचता है कि मरियम पहले से ही, शादी होने से पहले से ही वो गर्भवती है, यूसुफ का पति जिसका मंगनी हो गया, तो सोचता है कि हम उसको चुपके से त्याग दे देंगे, तलाक दे देंगे, बदनाम नहीं करेंगे समाज में। वो सोच ही रहा था कि वहां स्वर्गदूत दर्शन देता है और कहता है कि हे यूसुफ, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि उसके जो गर्भ में जो बच्चा है वो उसकी कोई मनुष्य की ओर से नहीं, वो परमेश्वर की ओर से है, और एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम मसीह रखा जाएगा। वो मसीहा जगत का कहलाएगा, वो परमेश्वर का संतान है। स्वर्गदूत का आज्ञा पा करके, दर्शन पा करके, जा करके अपनी पत्नी मरियम को क्या करता है, वो लाता है। हालेलुया। इसी प्रकार से हम लोग यदि देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 2 का 10 और 11 पढ़ते हैं, तो वहां भी स्वर्गदूत प्रकट होकर के चरवाहों के सामने प्रकट होता है और कहता है कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सबके लिए है, कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वो मसीह प्रभु है। हालेलुया। तो यहाँ पे हम लोग आज देख रहे थे कि मसीह का दर्शन क्या है। तो मसीह का, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दर्शन यही है हमारे जीवन से। तो मसीह का भी दर्शन है कि मेरा बेटा और बेटी एक भी नाश न हो, एक भी मेरा बेटा और बेटी नाश न हो। हालेलुया। और मसीह का ये भी दर्शन है कि जो हमारा प्रेम है, हम मनुष्यों के लिए मतलब जान दे दिए, प्राण दे दिए, मारे गए, गारे गए, कोरा खाए, इतना दुख सहे, तकलीफ सहे, ताकि सब लोग क्या हो, नाश न हो। हालेलुया। और ये मेरा जो सुसमाचार है लोगों के लिए मैं जान दिया हूँ, और जिसको मैंने चुन लिया है, उसके द्वारा परमेश्वर का मकसद है कि इस प्रेम की कहानी को जाकर लोगों को बताओ। और जो लोग आज अंधकार में हैं, अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, वो श्राप में जीवन बिता रहे हैं, वो शैतान के बंधन में, शैतान के चुंगल में है, वैसे लोगों को प्रभु का दर्शन है हमारे द्वारा कि उसको बचाया जा सके। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खोयों को ढूंढने और भटकों को ढूंढने और उसका उद्धार करने के लिए, और ये इसीलिए परमेश्वर का हमसे भी दर्शन है कि हमारा सुसमाचार को क्या करे, तुम जा करके, तुम लोग जा करके सुनाओ। जो लोग मतलब आज पाप में जीवन बिता रहा है, जो अंधकार में है, जो श्राप में है, जो शैतान के बंधन में है, बीमारी में पड़ा हुआ है, वैसे लोगों को परमेश्वर, हमारे जीवन से मकसद है उसका जीवन को बचाने के लिए। ये बोझ हम पर और आप सभी पर ये बोझ है, जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, हमें क्या करना है, पूरा करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ना, मत्ती रचित सुसमाचार 11:28 में कहा है कि ये सब परिश्रम करने वाले लोगों, मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह विश्राम देगा, चिंता करने की जरूरत
नहीं है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए, आपके घर परिवार बाल बच्चों के लिए, कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष करे। और जो भी आप कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, जो आपके जीवन में जो मतलब फेस कर रहे हैं कठिनाइयों का, या जो आपका काम नहीं हो रहा है, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि परमेश्वर आपको मदद और सहायता करे, आपकी प्रार्थना को सुने और उत्तर दे। आइए हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता, तेरे नाम की महिमा स्तुति तेरी प्रशंसा बड़ाई करते हैं पिता। जो वचन से पिता परमेश्वर आपने बातचीत किया पिता परमेश्वर, आपका इच्छा है कि एक भी इंसान पिता परमेश्वर को नाश न हो। वो पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं पिता। ये जो पिता परमेश्वर जो जिम्मेदारी दिया है पिता परमेश्वर हम सबको प्रभु जी, उसे निभाने में तू मदद और सहायता कर, भला चंगा और स्वस्थ रख प्रभु जी। जब तक जीव आपके नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा बड़ाई करता रहूं पिता। विशेषकर प्रभु जी जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, और जो देखेंगे पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। उनके जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी समस्याएं हैं प्रभु जी, जो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं प्रभु जी, जो बीमारी में है पिता परमेश्वर, जो शैतान के बंधन में है, जो कर्ज में है पिता परमेश्वर, ये प्रभु यीशु मसीह हम तेरे सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से उसकी सारी परेशानी और उसका सारा कर्ज दूर हो जाए पिता परमेश्वर। जो अस्वस्थ है प्रभु जी, जो बीमारियां हैं, यीशु तेरे नाम से चला जाए पिता परमेश्वर। जो प्रभु जी अपने जीवन से निराश हो गए पिता परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा उनके जीवन में पिता परमेश्वर जीने की आशा मिल जाए पिता परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, ये प्रार्थना को सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए। सारा आदर महिमा इज्जत प्रशंसा बड़ाई सब हम आपको देते